नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता के साथ सुनिए और समझिए, क्योंकि आपका हम परिचय कराने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे एसडीएम, एसडीओ, अनुमंडल प्राधिकारी से, अनुमंडल दंडाधिकारी से, जो स्वयं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बॉस समझते हैं। हाँ, सुप्रीम समझते हैं। वे नीतीश कुमार के आदेश को भी नहीं मानते हैं और इसका ताल्लुकात जुड़ता है भाजपा के एक विधायक के साथ। इसलिए फिर से मेरा निवेदन कि वीडियो को बहुत गंभीरता से सुनिएगा और समझिएगा। आगे कुछ बताएं इसके पहले हम अपने वीडियो एडिटर को बताते हैं, कहते हैं कि वो पत्र दिखा दें जो नवादा के अनुमंडल दंडाधिकारी का है। ये पत्र मेरे पास है और इस पत्र में क्या लिखा है, आगे कुछ बताने के पहले हम पढ़कर सुना देते हैं। कार्यालय अनुमंडल दंडाधिकारी नवादा सदर गोपनीय शाखा, ट्रक, ट्रैक्टर, बस, अन्य वाहन का अनुमति, आदेश संख्या 256, तारीख 15 अप्रैल 2020, वाहन संख्या BR 01PJ 0484, नाम अनिल सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा, तारीख 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, समय प्रतिबंधित क्षेत्र में, प्रयोजन कोटा में फंसे पुत्र को लाने हेतु, स्थान नवादा से कोटा जाने एवं पुनः नवादा वापस आने हेतु, वाहन परिचालन की अनुमति लोगों के जान माल की रक्षा हेतु, खाद्यान्न, दवा, पशुचारा, कृषि, अन्य आवश्यक सेवा के लिए इस शर्त के साथ आदेश दिया जाता है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु राज्य सरकार, जिला प्रशासन नवादा के द्वारा जारी निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करेंगे एवं सभी व्यक्ति को मास्क लगाना अति आवश्यक है। अब बताइए, मेरे सवाल को समझिए, क्या ये नवादा के जो एसडीओ हैं वे नीतीश कुमार के भी बॉस हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि हम बिहार के बाहर फंसे बिहार के छात्रों को, चाहे वो कोटा में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो पुणे में हो, चाहे दिल्ली में हो, और साथ में श्रमिकों को भी, संख्या लाखों में हो जा सकती है, उन्हें हम बिहार वापस नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि यदि हम बिहार वापस बुलाएंगे तो संक्रमण का खतरा है और लॉकडाउन टूटेगा। लेकिन ये नवादा के एसडीओ साहब नीतीश कुमार के निर्देश के परे जाते हैं, योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलते हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार उनके लिए चीफ मिनिस्टर नहीं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने जैसे कोटा में फंसे हुए यूपी के छात्रों को लाने के लिए बस भेजा, ये नवादा के एसडीओ साहब, नवादा जिले के एक विधायक, भाजपा के विधायक हैं अनिल सिंह, उन्हें आने जाने की अनुमति दे देते हैं। एसडीओ साहब, जरा आप ये बताइए कि कोटा में क्या सिर्फ विधायक जी का बच्चा फंसा है? हमने पिछले 2 दिनों से कोटा में रोते बिलखते बच्चों की आवाज़ आपको सुनाई है, उनके परेशान माँ पिता की आवाज़ हमने सुनाई है। लेकिन ये एसडीओ साहब को सबसे प्यारे नवादा के विधायक अनिल सिंह जी दिखाई पड़ते हैं। एसडीओ साहब, आप ये मान सकते हैं, कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि अनिल सिंह का बेटा या बेटी, विधायक अनिल सिंह का बेटा या बेटी ही किसी का बेटा या बेटी है, और देश के दूसरे हिस्सों में जो भी बिहारी मजदूर फंसे हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं, वे किसी के संतान नहीं हैं, वे अनाथ हैं। आपने किस बिना पर, किस निर्देश का पालन करते हुए, किस अनुदेश का पालन करते हुए, जबकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ मना किया कि हम वैसा काम योगी आदित्यनाथ की तरह नहीं कर सकते हैं। कल जब यह विवाद उठा तो बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और नीरज कुमार ने योगी आदित्यनाथ की खिंचाई भी की और लॉकडाउन की बंदिशों के बारे में बताया। लेकिन नवादा के ये एसडीओ साहब इतने बड़े प्राधिकारी हैं, इतने बड़े दंडाधिकारी हैं
कि उन्हें नीतीश कुमार के निर्देश की भी कोई परवाह नहीं है। और यदि हम बात कर लें विधायक अनिल सिंह जी की, तो उनका बच्चा कोटा में परेशान हुआ तो कलेजा पर सांप लौटने लगा। अनिल सिंह जी, हमें पता है कि जब अपना बच्चा परेशान होता है तो दर्द अधिक होता है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, आप चुनाव जीतते हैं। क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि नवादा का अकेला बच्चा जो आपका बच्चा है वही कोटा में फंसा था, कोटा में कोई और नहीं फंसा था? क्या देश के दूसरे हिस्सों में जो श्रमिक फंसे हैं उनमें से कोई भी नवादा का नहीं है? यदि आपको अपने बच्चे को लाने के लिए इतनी तड़प थी तो आपने सरकार से यह मांग क्यों नहीं करी कि बिहार के जो लोग भी जहां फंसे हैं उन्हें बिहार लाया जाए? लेकिन आपको दूसरों की चिंता कहां, अपने बच्चे की चिंता। अब देखिए, मैं फिर से इस पत्र पर आता हूं और नवादा के दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी जो हैं एसडीएम साहब, एसडीओ साहब, वे कानून के कितने बड़े जानकार हैं और नीतीश कुमार के कितने बड़े सुप्रीम हैं, यह और ठीक से समझिए। इन्होंने कहा है कि पुत्र को लाने के लिए, अनिल सिंह जी के पुत्र को लाने के लिए, अभी से कुछ देर पहले जब यह विवाद बढ़ा है तो अनिल सिंह जी का वक्तव्य आया है कि वो पुत्री को लाने गए थे, लेकिन ये एसडीओ साहब को ठीक से यह भी पता नहीं है कि वह अनुमति पुत्र को लाने के लिए दे रहे हैं कि पुत्री को लाने के लिए दे रहे हैं। बाहर है एसडीओ साहब। दूसरी बात, इस पत्र में यह बात कहीं से भी अंकित नहीं है कि पुत्र हो या पुत्री उसका नाम क्या है। जब इस तरीके का आदेश निकाला जाएगा, इसका मतलब आपने ठीक से ना अभ्यावेदन लिया, ठीक से ना आवेदन पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ आदेश जारी कर दिया। आप इतने बड़े अधिकारी थे, आपको कानून का ज्ञान था, तो आपको जिसके नाम से, जिस बच्चे को लाने के लिए, कोटा से लाने के लिए आप अनुमति दे रहे हैं, उसका नाम तो अंकित करते। नहीं किया आपने। क्यों नहीं किया? जवाब दीजिएगा, जनता पूछेगी। क्योंकि मैं फिर से उसी सवाल पर हूं, हाथ जोड़कर पूछता हूं नवादा के एसडीएम साहब, क्या कोटा में परेशान और हजारों बच्चे किसी के संतान नहीं हैं? उनके माता पिता परेशान नहीं हैं? आपने सिर्फ एक व्यक्ति को चुना और यह चयन भी नीतीश कुमार के निर्देशों को तोड़कर किया। सोचिए कोटा में क्या स्थिति है। नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि हम किसी को ला नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन का नियम टूटेगा, लेकिन स्वाभाविक प्रतिक्रिया और भीतर का आक्रोश समझिए। कोटा में जब यूपी सरकार ने बसें भेजी, हॉस्टल्स में जो बच्चे रहते हैं या किराए के मकानों में रहते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्रदेश के बच्चे रहते हैं। कोरोना की चपेट में कोटा है, राजस्थान, जो कोचिंग हब है। अब सोचिए, यूपी की बसें तो पहुँच गई, एक ही हॉस्टल के एक ही कमरे में यूपी का बच्चा भी है और बिहार का बच्चा भी है। दोनों परेशान था, दोनों रो रहा था, दोनों के माता पिता परेशान थे, लेकिन एक बच्चे को यूपी सरकार उठाकर ले गई और दूसरे बच्चे को छोड़ दिया गया। बिहार के बच्चे वहां छूट गए। अब सोचिए बिहार के बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन ये तो एसडीओ साहब, जिसको कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, भेद करो और शासन करो, तो आप उसी फार्मूले पर चल रहे हैं। विधायक जी का बच्चा था, आपने परमिशन दे दिया, और इस परमिशन में देखिए सरकारी निर्देशों अनुदेशों का कैसे आपने धज्जियां उड़ाई हैं। मेरे एक और जानने वाले हैं, उनके परिवार का कोई बंदा रांची में फंसा था, माँ की तबीयत खराब है पटना में, वे लाना चाहते थे। जिला प्रशासन ने कहा कि देखिए यदि मेडिकल ग्राउंड है तो हम अनुमति तो दे सकते हैं, लेकिन वे रांची से आएंगे तो उन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन में रहना होगा। फिर उस परिवार ने आदेश नहीं प्राप्त किया। सोचिए एसडीएम साहब, आपने इस पत्र में कहीं इस बात की चर्चा करी कि बिहार में प्रवेश के पहले विधायक जी जो कोटा चले गए हैं अपने बच्चे को लाने और लेकर आ भी गए हैं, वे बिहार की सीमा में प्रवेश के पहले अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे? जब कोटा में इतना अधिक कोरोना फैला हुआ है, क्या उस बच्चे की टेस्टिंग हुई?
वह बच्चा सीधा नवादा पहुंच गया। जब हम मास ट्रांसमिशन रोकने की बात कर रहे हैं तो ये एसडीएम साहब का पत्र है और जो लाने और ले जाने वाले हैं वो विधायक जी हैं, तो रोकता कौन? तो बात वही हुई ना, बड़े बाप का बच्चा बहुत प्यारा और जिसका कोई नहीं वह सबसे बड़ा दुखियारा। तो ये एसडीएम साहब हर तरीके से आपने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। आपने यह साबित करने की कोशिश की है कि विधायक का बच्चा, अधिकारी का बच्चा बड़ा बच्चा होता है और जो गरीब का बच्चा होता है वह कोई बच्चा नहीं होता है। एसडीएम साहब ये क्या कर रहे हैं आप? और इस मसले पर, इस मुद्दे को नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए, क्योंकि वे बार बार कह रहे हैं यदि हम किसी को लाने और ले जाने लगे तो लॉकडाउन का मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर आपका ये एसडीओ नवादा में जो पदस्थापित है वे कैसे भाजपा के एक विधायक को आदेश जारी कर रहे हैं, और आदेश भी ऐसा भेग जिसमें न उस व्यक्ति का नाम न उस बच्चे का नाम लिखा है जिसे लाया जाना है। इस आदेश में कहा गया पुत्र को लाने के लिए, लेकिन खबर मिल रही है कि पुत्री को लाया गया है। तो यह सरासर गलत है, नाइंसाफी है। बिहार के बाहर फंसे छात्र छात्राओं और श्रमिकों के साथ बेईमानी है, प्रशासनिक बेईमानी है, राजनीतिक बेईमानी है कि विधायक का बच्चा आएगा और दूसरे का बच्चा तड़पेगा। यह बात ठीक नहीं है। और इस मुद्दे को हम फिर से जब हम सोचते हैं और ऑडियोज को सुनते हैं जो कोटा से हमने बातचीत करी परेशान छात्र छात्राओं से या उनके माता पिता से, वे कैसे रो रहे थे, कैसे कोई बता रहा था कि दूध पीकर जिंदा है, कैसे कोई बता रहा था कि सुबह का खाना मिलता है तो शाम का खाना नहीं मिलता है, कैसे माता पिता कह रहे थे कि फ़ोन पर बात करते करते इतनी रुलाई आती है कि मत पूछिए। लेकिन इस एसडीओ साहब को, एसडीओ साहब ये पाप आपको माफ़ नहीं करेगा। आपको नवादा में सिर्फ विधायक का बच्चा फंसा हुआ दिखाई पड़ा। नवादा के और हजारों लोग फंसे होंगे, उनकी कोई चिंता आपने नहीं करी। आपकी जो ये हिम्मत है वह सैल्यूट करने लायक नहीं है, धिक्कारने लायक है, धिक्कारने लायक है, क्योंकि आपने प्रशासनिक पद का और मिले अधिकार का दुरुपयोग किया है। आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई हैं। अब सरकार क्या कार्रवाई करती है आपके खिलाफ, और यदि आप जैसे अधिकारी बने रहे अपने पद पर तो यही होगा कि गरीब का बच्चा फंसा रहेगा, मरेगा, तड़पेगा, और अमीर का बच्चा, विधायक का बच्चा अपने घर वापस आएगा। हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।